गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली आज जो है वो काफ़ी बारिश वगैरह आई थी, तो मेरी जो गली है उसमें पेड़ गिर गया था। ठीक है, तो उसके कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ बहुत, हाँ हाँ, तूफान बहुत आया था रात को, तो उसकी वजह से हमारी थोड़ी गली में ना पेड़ गिर गया था, पेड़ तो रास्ता ब्लॉक हो गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं 10-12 मिनट लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। चलिए, अरे पेड़ नहीं काट रहा था, म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ी आके उठा के गई है। क्या तुम भी पेड़ काटूंगा मैं सुबह सुबह? हाँ, बहुत तूफान आया था रात को, राइट। चलो, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट बस, मैं आता हूँ, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हमने ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स जो है, सारी इंपॉर्टेंट बातें कंप्लीट कर ली थी। साथ ही साथ हमने जो है टैक्स भी डिस्कस कर लिया था, यस और नो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या रहेगा जी? आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, क्या रहेगा जी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन मतलब किसी चीज को सही करना। ठीक है, किसी गलती को रेक्टिफाई करना, है ना, किसी गलती को रेक्टिफाई करना। ठीक है, अब देखो, इंसान है हम, है ना, सबके सब क्या है? इंसान। क्या इंसानों से गलतियां होती हैं? बिल्कुल होती है। आपसे भी हुई होगी कभी ना कभी, मेरे से तो चलो होती रहती है ना। ठीक है, जो इंसान है वो गलतियों का पुतला है। ठीक है, सबसे गलतियां होती हैं, आपसे भी होती रहती हैं, मेरे से भी होती रहती हैं, बट मेन मुद्दा यहां पर यह है कि गलतियों को सुधारना इंपॉर्टेंट है ना। गलती आपसे हो गई, ठीक है, गलती आपसे हो गई, ठीक है, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या गलती को सुधारना जरूरी है? ठीक है, क्या गलती का सुधार करना जरूरी है? यस और नो, बताओ फटाफट। ठीक है, तो यहां पर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जो गलती, हाँ जी, जो गलती आपसे हुई है अकाउंटिंग में, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर आपसे अकाउंटिंग करते वक्त कोई गलती हुई है तो उस गलती को क्या करना है? आपने सुधारना है। क्यों सुधारना है? क्योंकि अल्टीमेटली हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए?
ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी? ट्रू एंड फेयर। तो इसीलिए आपको यहां पर गलतियों को सुधारना सीखना है। अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसको ठीक कैसे करना है, हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, जो एरर है या फिर मैं बोलूं जो गलतियां हैं वो दो टाइप की होती हैं। अगर जो गलतियां हैं वो आपने जानबूझकर की है, ठीक है, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, अगर आपने गलती जानबूझ के की है उसको हम अकाउंटिंग टर्म में फ्रॉड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे गलती से गलती हो गई है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि जो भी आपसे गलती हुई है या तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड क्यों है? क्योंकि आपको पता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, दूसरा एरर है, ठीक है, कि आपको नहीं पता था ऐसा होना था बट आपने गलती से ये कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फ्रॉड और एरर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जिसने फ्रॉड करना है उसने तो कर ही लेना है। इसको तो हम किसी इंसान की जो उसकी इंटीग्रिटी होती है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ही है, राइट? सॉरी, ठीक है, इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ही है। बट किसी इंसान से अगर गलती से गलती हुई है उसको अच्छे से सुधारा जा। सॉरी फॉर दैट, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो यहां तक कोई, हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है अभी तक? आपको ये बात क्लियर हो गई? फटाफट बताओ। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, राइट? चलिए, तो देखो, अगर मैं बात करूं हर्षद मेहता की, आपको याद है हर्षद मेहता हुआ? हर्षद मेहता, ठीक है, हर्षद मेहता कौन था भाई? बताओ फटाफट। हर्षद मेहता वाली सीरीज आपने देखी है? फटाफट बताइए, किसने देखी है? सोनी लिव पर एक सीरीज आई थी, है ना, स्कैम 1992। सबने देखी है कि नहीं देखी है ना? अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उसमें जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बहुत बड़ा स्कैम किया था हर्षद मेहता ने। स्कैम तो नहीं, मतलब उसने पैसे घुमाए थे बेसिकली, ठीक है, पैसों का मिसयूज किया था, जो उसके पास पैसे आ रहे थे। ठीक है, तो उसमें अगर आपने सीरीज देखी है तो उसमें एक ना सीन है जहां पर एक पर्सन है, ठीक है, जो एसबीआई का चेक देने वाला पर्सन होता है, वो आरबीआई में जाके, जैसे अगर उसमें 1100 की जगह वो उसको ओवरराइड करके 1600 कर देता है ना, 11 को वो 1 को वो 6 बना देता है, इफ यू रिमेंबर दैट सीन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वो 500 करोड़ का बीच में कुछ घपला हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने वो सीरीज देखी है तो 1100 को वो क्या कर देता है? आई थिंक 1600 कर देता है, ऐसा कुछ हो जाता है ना, राइट? ठीक है, बट कोई बात नहीं, नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस यहां पर ये बताना है कि कभी भी अकाउंटिंग में आप ओवरराइट कर, जैसे इसने ओवरराइट किया, राइट, ऑलरेडी वहां पर फिगर लिखा हुआ था, उसने उसके ऊपर ही फिगर लिख दिया, तो कभी भी आप अकाउंटिंग में ओवरराइट कर चीजों को ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरराइट करके कभी भी चीजों को ठीक नहीं करना है। आपको जो गलती हो गई है उसको छोड़ दो, उस गलती को सुधारने के लिए आपको दूसरी एंट्री या फिर दूसरी अकाउंट में आपने एंट्री पास कर देनी। आपको मैं सिखाऊंगा कैसे, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां से हमें बस ये बात समझ में आती है, कभी भी अकाउंटिंग की गलती सुधारने के लिए आपको ओवरराइट नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात?
अकाउंटिंग की गलती सुधारने के लिए कभी भी आपने ओवरराइट नहीं करना, ठीक है। मतलब फिगर के ऊपर आपने फिगर ये नहीं कि आपको लग रहा था कि हजार मैंने गलती से लिख दिया है, 1000 लिख दिया है, बट मेरे को 2000 लिखना चाहिए था, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करोगे, इसकी जगह ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा होगा कैसे, बट ऐसा आप नहीं करो, ठीक है। चलो, अब एरर्स जो गलतियां हैं, ठीक है, वो कब कब पता लग सकती हैं, ठीक है, कब कब पता लग सकती हैं। सबसे पहले गलती आपको कब पता लग जाएगी, जब आप जर्नल एंट्री वगैरह बना रहे होगे या फिर आप लेजर बना रहे होगे, मतलब, ठीक है, मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, यस और नो। पहला तरीका है कि भाई आपको गलती कब मिल जाए, मतलब टाइमिंग ऑफ फाइंडिंग द मिस्टेक, ठीक है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कब कब आपको गलती जो है वो मिल सकती है। पहले आपको जो गलती मिल सकती है वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मिल सकती है, ठीक है। दूसरा, आपको गलती कब मिल सकती है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मिल सकती है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। और तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो गलती है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिले, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यस और नो, है ना। हो सकता है कि आपको जो गलती है वो इस साल की गलती नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग यहां पर 3 मुद्दों की बात करेंगे, 3 बातों के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहला है कि हमें गलतियां कब कब मिल सकती हैं, ठीक है। गलतियां जो है वो कब कब मिल सकती हैं। पहला हो गया बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने से पहले, मतलब जर्नल एंट्री पास करते वक्त आपको पता लग गया मैंने कोई गलती कर दी है, या फिर लेजर बनाते वक्त आपको पता लग गया कि मेरे से कोई गलती हो गई है, उसको ठीक कर देना चाहिए, है ना। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मेरा डेबिट एक क्रेडिट से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डेबिट जो है वो क्रेडिट से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक तरह की गलती है कि नहीं, फटाफट बताओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो जैसा भी मैं ओवरराइट का एग्जांपल भी दे रहा था, तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मैंने चेक ओवरराइट किया था तो बैंक ने वो चेक रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूं ओवरराइट कभी भी आपने अकाउंटिंग में नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके पता लगा, देखो एग्जांपल दे देता हूं, एक अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके पता चला कि एक बिल ऐसा था, एक खर्चा ऐसा था कि जो प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए था, ठीक है। एक बिल, एक एक्सपेंस ऐसा था जो प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। तो मेरे को तो पहले ये बताइए कि हमने कौन सा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ब्रीच कर दिया है यहां पर, ठीक है, फटाफट बताओ। हमने कौन सा कौन सा अकाउंट ब्रीच कर दिया है यहां पर, बताओ कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच कर दिया है। अकाउंट नहीं बोलूंगा, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ब्रीच कर दिया है। हाँ जी बताइए फटाफट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो हमारा मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, बताओ फटाफट। हाँ जी, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी एक्सपेंस है, रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी खर्चे किए गए हैं वो सारे के सारे खर्चे आप रिकॉर्ड करोगे, तो आपने ये प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, यस और नो, यही हमने पढ़ा है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर आपने जो मैचिंग कंसेप्ट है वो क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां पर हम तीनों को डिटेल में समझने वाले हैं कि तीनों टाइप की गलतियां जो हैं वो कैसे कैसे रिजॉल्व होंगी, ठीक है। चलो, अब गलतियां कैसी कैसी हो सकती हैं, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, एक तो फ्रॉड हो गया, फ्रॉड को तो हम छोड़ ही देंगे,
और एरर। ठीक है, एरर, एरर कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो कैसे कैसे एरर हो सकते हैं, गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं अकाउंटिंग करते वक्त। देखो, आपने या तो रॉन्ग एंट्री पास कर दी, है ना, गलती से आपने क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री पास कर दी। ठीक है, गलत एंट्री आपने पास कर दी। ठीक है, ये एक गलती हो सकती है। ठीक, देन रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स या रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, रॉन्ग टोटलिंग। ठीक है, सुनो आप ध्यान से, मान लो कि आप सब्सिडरी बुक्स का या फिर लेजर का टोटल कर रहे थे। ठीक है, क्या हमसे मैथ्स में बहुत बार टोटलिंग मिस्टेक होती है? हाँ जी, फटाफट बताइए कि क्या हम मैथ्स में टोटलिंग करते वक्त गलती करते हैं, हाँ कि ना? तो वैसे ही उसी को हम यहां पर कास्टिंग एरर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कास्टिंग एरर। ठीक है, तो टोटलिंग के एरर को यहां पर हम क्या नाम दे रहे हैं? कास्टिंग एरर बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम रॉन्ग टोटलिंग या फिर रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक भी कर सकते हैं? ठीक है, यस और नो, चाहे वो कैश बुक ले लो, चाहे वो सेल्स बुक ले लो, किसी भी सब्सिडरी बुक में आप टोटलिंग की गलती कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? देन लेजर में आपने पोस्टिंग गलत कर दी। देखो सीधी, लेजर में आपने टोटलिंग भी गलत कर दी हो सकता है, या फिर लेजर में पोस्टिंग आपने गलत कर दी। पोस्टिंग क्या होता है भाई? देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जर्नल एंट्री पास करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और जब हम जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ये सबको याद होना चाहिए, है ना? ये हमने बात ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेजर में कोई चीज डेबिट साइड जानी चाहिए थी बट आपने गलती से क्रेडिट साइड कर दी, है ना? यस और नो? ठीक है, या फिर कोई चीज क्रेडिट साइड जानी चाहिए थी, आपने डेबिट साइड कर दी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ जी, फटाफट बताइए, हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ना? और वही कास्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द लेजर, तो मतलब ऐसे कुछ एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई रेवेन्यू वाली आइटम थी, आपने उसको एज अ कैपिटल आइटम ट्रीट कर लिया, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली थी, आपने उसको बैलेंस शीट में डाल दिया। या फिर कोई बैलेंस शीट वाली आइटम थी, आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, मतलब कोई कैपिटल आइटम थी, आपने उसको रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया। ठीक है, मान लो कोई कैपिटल एक्सपेंस हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ रेदर, ठीक है, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गलती से। या फिर कोई रेवेन्यू इनकम हुई, आपने गलती से उसको क्या ट्रीट कर लिया? कैपिटल इनकम ट्रीट कर लिया। क्या ऐसी गलतियां भी हमसे हो सकती हैं अकाउंटिंग में? फटाफट बताइए। ठीक है, तो क्या मेरे को ये बताओ, ये जो एरर्स हैं, क्या वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स समझ में आ गए? कौन कौन से एरर्स अकाउंटिंग में हो सकते हैं? प्रदीप कौन सी क्लासेस की बात कर रहे हो? बाकी क्लासेस कौन सी क्लासेस? मैं समझा नहीं। हाँ जी, फटाफट बताओ। ठीक है, क्या ये गलतियां भी हमसे हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती। हाँ, मैराथन लेंगे भाई, पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद लेंगे। अभी नेक्स्ट मंथ में आपको एमसीक्यू ही करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जितने भी एरर्स हैं, जो भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े हैं, ठीक है, उसको अकाउंटिंग में कुछ टेक्निकल टर्म्स दिए गए हैं। मतलब टेक्निकल भी क्या? टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल भी क्या मतलब है? वो नॉर्मल टर्म्स, बट हाँ, हम एरर्स को बस क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई, अगर ऐसा एरर हुआ तो हम उसको इस नाम से बुलाएंगे, अगर ऐसा एरर हुआ तो हम उसको इस नाम से बुलाएंगे, अगर ऐसा एरर हुआ तो हम उसको उस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर होगी बात? मेरे को बताओ, यहां तक कोई डाउट?
ठीक। हाँ, तो अभी मैं किन एरर्स की बात कर रहा हूं, देखो अभी जो मैंने एरर्स की बात की, ये जो एरर्स मैंने कराए, ठीक है, ये जो एरर्स हैं वो आपका फर्स्ट कैटेगरी वाले एरर्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी वाले कौन से, जो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस वाले, ठीक है। तो मैंने अभी क्या स्टार्ट किया है, एरर्स विच आर विच आर देयर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो देखो जो भी आपके सब्सिडरी बुक में, लेजर में जो भी एरर्स आएंगे वो तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में ही आएंगे ना। देखो मैंने क्या पढ़ाया, आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी, मतलब ये जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम है। सब्सिडरी बुक, ये भी आपकी सब्सिडरी बुक का प्रॉब्लम है। लेजर, ये भी ट्रायल बैलेंस से पहले का प्रॉब्लम है। पोस्टिंग, ये भी ट्रायल बैलेंस से पहले का प्रॉब्लम है ना। या फिर किसी रेवेन्यू को आपने कैपिटल ट्रीट कर लिया है, कैपिटल को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, तो ये भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये सारे के सारे जो एरर्स हैं नॉर्मली कब कब मिल जाते हैं, या फिर कब हमें ढूंढ लेने चाहिए, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है। तो इनके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ठीक है। देखो सबसे पहले अब एरर्स को डिवाइड कैसे करते हैं प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग में। एरर एक हो गया आपका, ठीक है। पहला हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, पहला हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अभी मैंने अभी डिस्कस किया है कि अगर कोई कैपिटल आइटम को आप रेवेन्यू ट्रीट कर लो, ठीक है, या फिर रेवेन्यू आइटम को आप कैपिटल ट्रीट कर लो, उसी को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट या फिर वेजेस अकाउंट। देखो अब ध्यान से, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन आया भी था 2021 में वेजेस को लेकर, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से देखो जो भी हम वेजेस पेड करेंगे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, हमने कॉस्ट कंसेप्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेंबर द कॉस्ट कंसेप्ट। तो उसमें हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट को रेडी टू यूज करने तक के सारे खर्चे जो हैं वो हम कैपिटलाइज करते हैं। यस और नो, ये हमने पढ़ा हुआ है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए मेरे को यार, पढ़ने पे ध्यान दो फटाफट सारे, ठीक है। हाँ जी, क्या ये किसमें, अब मेरे को बताओ ये कहां पर, मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था या वेजेस अकाउंट में? हाँ जी, मशीनरी आपके लिए कैपिटल आइटम है, वेजेस आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर है मशीनरी और वेजेस आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो मेरे को बताओ टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली ये मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए था, बट गलती से आपने कहां डाल दिया, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या है आपका, प्रिंसिपली आपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ही जो है वो फॉलो नहीं किए, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ही आपने ब्रीच कर दिए, उसके रूल्स तोड़ दिए, हेंस दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। और एक और बात यहां पर याद रखनी है, ठीक है, कि इस टाइप के एरर से, एरर ऑफ प्रिंसिपल से आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाता है, बिकॉज आपने जो एंट्री है वो डेबिट एंड क्रेडिट तो सेम ही मारी होगी, ठीक है, बस आपने अकाउंट गलत ले लिया यहां पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आपने बस यहां पर क्या किया है, अकाउंट गलत ले लिया है, बट आपने जो एंट्री है, ठीक है, वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड सेम मारी होगी,
ठीक है, तो याद रखना एरर ऑफ प्रिंसिपल डजंट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा अगर आप एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है। इसीलिए इफ यू रिमेंबर एग्जाम में आई थिंक एक बार क्वेश्चन भी आया था, 2021 का ही क्वेश्चन था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो क्या डेफिनेटली उसमें कोई एरर नहीं है? ऐसा नहीं होता। इवन इफ अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, हो सकता है उसमें एरर हो, जैसे फॉर एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल सबको क्लियर हो गया? मेरे को बताओ फटाफट एवरीवन। ठीक है, फटाफट बताइए। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, चलो। तो एरर को हम कैसे डिवाइड कर रहे थे टेक्निकल टर्म्स में? एरर्स, पहला हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ जी। दूसरी क्लरिकल एरर्स, क्लरिकल एरर्स। ठीक है, क्लरिकल एरर्स के अंदर, ठीक है, क्लरिकल एरर्स के अंदर तीन एरर्स आते हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन, ठीक है, एरर्स ऑफ ओमिशन, ठीक है, एरर्स ऑफ कमीशन, और तीसरा हो गया कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, पहला हो गया आपका एरर ऑफ ओमिशन। ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये तो मतलब हम में से सबने किया होगा। यहां पर कभी आप कोई चीज भूले हो? बताओ, फटाफट बताइए। क्या कभी आपको किसी चीज को याद रखने में, या फिर आप कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना भूल गए हो? ऐसा सबके साथ हुआ है? फटाफट बताइए। ठीक है, ओमिशन का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग टर्म में? ठीक है, ओमिशन का मतलब होता है कि आप जो है एंट्री करना ही भूल गए। आपने कोई 500 रुपए की सेल करी और आप एंट्री करना ही भूल गए। ठीक है, देखो अब एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है टोटल ओमिशन हो जाए, मतलब सारी की सारी एंट्री आप भूल गए, मतलब सारी की सारी इन द सेंस कि वो पूरी की पूरी अमाउंट की एंट्री आप भूल गए। या फिर मान लो आपने सेल्स की दो दो एंट्री की, एक 250 की फिर 250 की। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पार्शियल ओमिशन, मतलब एक कर दी एक नहीं की। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, एक कर दी एक नहीं की। या फिर हमने मान लो डेबिट साइड में 250 रुपए डाल दिए, क्रेडिट साइड में 250 रुपए नहीं डाले, ऐसा भी ओमिशन हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहां पर देखो जो एरर ऑफ ओमिशन है उसका मतलब क्या होता है कि आप एंट्री करना ही भूल गए। तो अगर आपका टोटल ओमिशन हो गया, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी एंट्री करना ही भूल गए, क्या फिर भी यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? हाँ कि ना, मेरे को बताओ। अगर आप एंट्री करना ही भूल गए, ना ही आपने डेबिट साइड पास किया ना ही आपने क्रेडिट साइड पास किया, क्या फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? बिल्कुल। तो एरर ऑफ ओमिशन से भी जो टोटल ओमिशन है उससे आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक। अब पार्शियल ओमिशन में क्या हुआ? मान लो आपने, हाँ जी, मान लो ओमिशन मतलब पार्शियल ओमिशन में एक बार समझाता हूं यहां पर। पार्शियल ओमिशन, ठीक है, कैश बुक में आपने, ठीक, कैश बुक में आपने कैश सेल्स रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब अगर मैं लेजर की बात करूं तो यहां से कैश के लेजर में जाएगा और यहां से सेल्स के लेजर में जाएगा।
अब ऐसा हो सकता है कि आपने कैश के लेजर में तो डाल दिया, ठीक है, मतलब कैश बुक तो कैश लेजर का ही काम करती है, बट फिर भी कैश लेजर तो अलग से मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैश बुक को कॉपी पेस्ट होता है कैश लेजर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैश बुक जो है प्रिंसिपल बुक भी है, सब्सिडियरी बुक भी है ना, हमने ऑलरेडी ये बात पढ़ी हुई है, ठीक है। बट आपने गलती से आप सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करना उसको भूल गए, ठीक है। सेल्स अकाउंट का जब आपने लेजर बनाया, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंट्री को आप सेल्स अकाउंट में डालने के लिए भूल गए, ओमिशन हो गया आपके लिए। तो इन केसेस में जब पार्शियल ओमिशन होता है ना, तो वहां पर ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, बिकॉज देखो डेबिट साइड तो आपने सही एंट्री पास कर दी, बट क्या क्रेडिट साइड आपने एंट्री पास की? नहीं की। तो इन केसेस में आपका ट्रायल बैलेंसेस मैच नहीं हो, ठीक है। तो दोबारा एक बार, अगर टोटल ओमिशन है, पूरा का पूरा एंट्री करना ही भूल गए, ठीक है, टोटल ओमिशन जो है उसमें ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाता है। अगर आपका पार्शियल ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कल मैंने सब कुछ तो बता दिया था, कितनी क्लास रिमेनिंग है, आप सेम क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हो? कल मैंने सब कुछ बता दिया था, कल वाली क्लास अटेंड की है आपने सूरज? हाँ बताओ भाई, पढ़ने पे ध्यान दीजिए प्लीज, जो पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दो, ठीक है। कितनी क्लास रह गई है ये, मतलब वही बात होगी ना कि आपको तो बस सिलेबस खत्म करना है, आपको तो नॉलेज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात फटाफट? मेरे को बताओ ये क्लियर हो गया आपको? कौन कौन सा डिस्कस किया हमने? हाँ जी, एक हमने डिस्कस कर लिया एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक हमने डिस्कस कर लिया एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। चलो अगला है आपका कंपनसेटिंग एरर्स। अगला जो मैं आपको करवा रहा हूं वो कौन सा है आपका? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। देखो, इट इज जस्ट लाइक अ यू नो सॉरी। सॉरी मतलब क्या हुआ? मतलब सॉरी तो नहीं, चलो सॉरी तो मतलब गलती को सुधारना होता है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पहली गलती की, ठीक है, फिर एक दूसरी गलती की, ठीक है, पहली गलती की फिर दूसरी गलती की, बट ये दोनों गलतियां करने के बाद, ठीक है, आपने दो गलतियां की, ठीक है, ये दो गलतियां करने के बाद सब कुछ सही हो गया, मतलब थोड़ा ड्रामेटिक सा लगेगा, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू में समझा रहा हूं, ठीक है। मान लो आपने दो गलतियां की, बट गलती से वो दो गलतियां करने के बाद चीज सही हो गई, ठीक है। हाँ, और ये दोनों मिलके क्या हो गए? सही हो गए, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। आपने सेल्स कर दी 1000 रुपीज की, तो आपको एंट्री कितने की पास करनी चाहिए थी? 1000 की ही पास करनी चाहिए थी, यस और नो? अगर आप सेल्स 1000 की कर रहे हो तो आपको एंट्री भी 1000 की पास करनी चाहिए, बट गलती से आपने सेल्स की एंट्री 500 रुपए की पास कर दी, ठीक है। फिर दोबारा, ये पहली गलती हुई, फिर दोबारा आपने दूसरी गलती की, सेल्स की एंट्री 500 रुपए फिर पास कर। तो अब यहां पर देखिए, क्या ये दो गलतियां कहीं ना कहीं सही एंट्री की तरफ लेकर जा रही हैं? हाँ जी एवरीवन, क्या ये दो गलतियां कहीं ना कहीं सही एंट्री की तरफ लेकर जा रही हैं? फटाफट बताइए एवरीवन। ठीक है, तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। मतलब क्या कि एक गलती ने, मतलब दूसरी गलती ने पहली गलती को क्या कर दिया? कॉम्पनसेट कर दिया, कॉम्पनसेट, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? तो ऐसे एरर्स, ठीक है, जो है तो गलतियां, बट जो दूसरी गलती है वो पहली गलती को
ओवरशैडो कर देती है, या फिर कोई तीसरी 3 बार गलती कर दी आपने, ठीक है, या फिर 4 बार गलती कर दी आपने, 250 250 250 250 की 4 एंट्री पास कर दी, ठीक है। तो जब आप 4th एंट्री पास करोगे तो ऑटोमेटिकली जो 3 गलतियां आपने ऑलरेडी की हुई हैं वो 4th गलती 3 गलतियों को ओवरशैडो कर देंगे। यस, so these errors must be hard to figure out obviously, ठीक है। बट ऑडिटिंग जो होती है, ऑडिटर का काम क्या होता है, गलतियां ढूंढना, है ना, ऑडिटर यही करते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, समझ में आ गई ये बात? फटाफट बताइए। तो क्या इस केस में भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? फटाफट बताओ हाँ कि ना। हाँ जी, क्या इस केस में भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा? विल ट्रायल बैलेंस मैच और नॉट? यस, यहां पर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट की एंट्री आप सेम ही पास कर रहे हो, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट की एंट्री आप सेम ही पास कर रहे हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने एरर ऑफ ओमिशन पढ़ लिया, हमने कॉम्पनसेटिंग एरर्स पढ़ लिया। मेरे को बताओ इन तीनों एरर में कोई प्रॉब्लम है? फटाफट बताइए। हाँ जी, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। इन तीनों के डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई, इसके अलावा, ठीक है, इन तीनों एरर्स के अलावा जो भी एरर्स होंगे उसको हम एरर ऑफ कमीशन का नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं? एरर ऑफ कमीशन। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एरर ऑफ कमीशन के एग्जांपल दे देता हूं। एरर ऑफ कमीशन, इसके मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमने जो टोटलिंग वाला पढ़ा था, रॉन्ग कास्टिंग वाला पढ़ा था, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, ठीक है, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग। क्लियर होगी बात? उसके बाद हाँ, पोस्टिंग इन द लेजर, ठीक है, मतलब आपने गलती से गलत जो है अमाउंट पोस्ट कर दी, ठीक। उसके बाद रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दी, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, मतलब रॉन्ग साइड पोस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि डेबिट वाली चीज आपने क्रेडिट में पोस्ट कर दी, क्रेडिट वाली चीज आपने डेबिट में पोस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। रॉन्ग बैलेंसिंग मतलब क्या हुआ? डेबिट बैलेंस था, आपने गलती से ट्रायल बैलेंस पे क्रेडिट साइड लिख दिया, या फिर क्रेडिट बैलेंस था, आपने गलती से डेबिट बैलेंस लिख दिया, ठीक है। तो इन सारे एरर्स की वजह से क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा? फटाफट बताइए। क्या इन सारे एरर्स की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा? तो याद रखना, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, एरर ऑफ कमीशन में एक ऐसी गलती है। कौन सी गलती है? कि आपने सब्सिडियरी बुक में रॉन्ग अमाउंट लिखा, रॉन्ग अमाउंट, ठीक है, सब्सिडरी बुक में आपने रॉन्ग अमाउंट लिखा, ठीक है। से सपोज कैश बुक में भी आपने 100 की एंट्री पास करनी थी, आपने 110 लिख दी, ठीक है। और परचेज बुक में मान लो आपने परचेज किया है, तो कैश बुक में, अब कैश में परचेज किया है, अच्छा परचेज बुक में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। मान लो
कि आपने कैश बुक में कोई कैश परचेज की है, ठीक है, आपने वहां पर 110 रुपए डाल दिए 100 की जगह, तो क्या यहां पर फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? फटाफट बताइए एवरीवन। ठीक है, आपने बस 100 की जगह 110 डाल दिया, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा ना, यस और नो? ठीक है, यहां पर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप सब्सिडरी बुक में, अगर आप लेजर में गलत अमाउंट डाल रहे हो, मतलब सब्सिडरी बुक में आपने 100 डाला है और लेजर में आप 110 डाल रहे हो, ठीक है, तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच, मतलब पोस्टिंग अगर आप गलत कर रहे हो तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। बट अगर आपने इनिशियली ही मिस्टेक कर दी, मतलब कैश बुक में आपने 110 100 की जगह 110 डाल दिया, तो आप लेजर में भी 110 ही डालोगे बाद में, ठीक है। तो यहां पर इस केस में, सिर्फ इस केस में, एरर ऑफ कमीशन में, सिर्फ इस केस में जो सब्सिडरी बुक में अगर आपने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करी है तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। बाकी यहां पर हमने जितने भी केसेस करे हैं, ठीक है, जितने भी केसेस करे हैं उसमें किसी भी केस में ट्रायल बैलेंस आपका एरर ऑफ कमीशन वाले केस में मैच नहीं होगा। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, तो अगर आपने अमाउंट गलत रिकॉर्ड की है तो ना ही वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आएगा, ना ही वो एरर ऑफ ओमिशन में आएगा, ना ही वो कंपनसेटिंग एरर में आएगा। और एरर ऑफ कमीशन मैंने क्या बोला, इन 3 एरर्स के अलावा जितने भी एरर्स हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अरे भाई मैच क्यों होगा? बिकॉज अल्टीमेटली आपको कैश बुक में आपने कैश सेल्स करी, ठीक है, कैश सेल्स करी, ठीक है, आपने कैश बुक में 100 की जगह 110 रुपए अमाउंट डाल दी, ठीक है। अब यहां पर वो कैश के लेजर में भी 110 रुपए फ्लो करेगा और परचेज के लेजर में भी 110 रुपए फ्लो करेगा, बिकॉज हमने सब्सिडरी बुक ही गलत बनाई है, ठीक है। तो यहां पर आपका ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं करता, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाता है। बात समझ में आ रही है? बट जो ये वाला एरर है, देखो, रॉन्ग पोस्टिंग वाला एरर, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक साइड तो 110 लिख दिया, दूसरी जगह हमने 90 लिखा या 100 लिखा। समझ में आ गई बात? हाँ जी, अदीबा क्लियर हो गया? ठीक, तो मेरे को बताओ अब ये एरर सारे के सारे समझ में आ गए आपको, और किन किन केसेस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, किन किन केसेस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा? क्लियर होगी बात? ठीक है, अरे आपने रिकॉर्डिंग करते वक्त गलत कर दिया ना पुतिन जी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब आगे चलते हैं, आपको एरर मिला आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कब एरर मिला अब आपको? ठीक है, एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया तो ठीक है। चलो चलते हैं अब आगे। ठीक, नॉर्मली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस बना लोगे तो आपको ट्रायल बैलेंस में एरर है वो कैसे पता लगेगा? चलो आप बताओ एक बार मेरे को, आप एक बार बताइए, आप सोचकर बताओ कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें एरर कैसे, मतलब हमें पता कैसे लगेगा कि एरर है कि एरर नहीं? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड को पहले मैच करते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करती, तभी हमें पता लगेगा।
अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो हम 95% एज्यूम करके ये चलेंगे, ठीक है, कि अकाउंटिंग सही की है हमने। बट हमने अभी कुछ केसेस ऊपर देखे हैं कि भाई अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपने अकाउंटिंग ठीक की है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बट अगर मैं बात करूं ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद नॉर्मली हमें एरर का कब पता चलेगा, या फिर हम कब बोलेंगे कि एरर हुआ है, जब डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच नहीं होगा। यस और नो, फटाफट बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई? बताओ भाई फटाफट, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि यहां पर पहला स्टेप तो है आप उस एरर को ढूंढो। अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक, तो पहला स्टेप तो है उसको आपने एरर को ढूंढना है, ये क्यों डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच नहीं हो रहा, ठीक है। एरर मिल गया तो ठीक है, उसको ठीक कर दो, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है सबको? स्टेप 2 में आप क्या करोगे, अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, फॉर द टाइम बीइंग, कि अगर आपको एरर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप किस अकाउंट में डाल दोगे उसको, सस्पेंस अकाउंट। किस अकाउंट में डाल दोगे, सस्पेंस अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं मैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कैश का बैलेंस मान लो 100 रुपए है, मशीनरी का बैलेंस मान लो 150 रुपए है, परचेज का बैलेंस, परचेज जो पूरी की है वो 50 रुपए है, फिर सेल्स आपका मान लो 100 रुपीज है, ठीक है। अब देखो अल्टीमेटली क्या ये डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच कर रहे हैं, फटाफट बताइए, नहीं कर रहे, राइट। ये क्या डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम पहले स्टेप 1 में ये फाइंड करेंगे कि ये क्यों मैच नहीं कर रहे, व्हाई दे आर नॉट मैचिंग, ठीक है। हम वापस जाएंगे जर्नल की तरफ, लेजर की तरफ। अगर हमें कोई एरर मिल जाता है या फिर कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कोई भी मतलब जिन जिन एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, कोई ऐसा एरर ढूंढेंगे, ठीक है, जैसे हमने रॉन्ग कास्टिंग वाला देखा, रॉन्ग पोस्टिंग वाला देखा, तो इन जिन जिन एरर्स की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, वो सारे के सारे एरर्स हम देखेंगे कि हाँ भाई ये एरर्स जो है वो क्या मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल गए तो वेल एंड गुड, आप ठीक कर दो तो आपका यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये एरर नहीं मिल रहा तो आप फॉर द टाइमिंग, देखो एरर हमेशा फाइंड करना है। सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, यहां पर मैं आपको बोल देता हूं, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट। इसको ये नहीं है कि हमेशा के लिए आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रखना है, आपको फॉर द टाइम बीइंग आप सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट को डाल सकते हो, बट इसको आपको ग्रेजुअली बाद में ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को बताओ कि सस्पेंस अकाउंट आपका पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या नन ऑफ द अबव है, बताओ फटाफट, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ द अबव है, बताओ भाई फटाफट। सस्पेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, बताओ नॉमिनल अकाउंट कैसे है? अरे सस्पेंस का मतलब क्या है, तुम्हें पता है कि ये डिफरेंस पर्सनल अकाउंट की वजह से आ रहा है, रियल की वजह से आ रहा है, कि नॉमिनल की वजह से आ रहा है? अगर पता होता तुम ठीक ना कर देते, बताओ। डू यू नो व्हाई दिस सस्पेंस अकाउंट इज ओपनिंग, क्या नेचर है सस्पेंस अकाउंट का? ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं है वो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं है, तो नोटा आपका आंसर हो जाएगा, नोटा, ठीक है। ना ही वो पर्सनल अकाउंट है, ना ही वो रियल अकाउंट है, ना ही वो नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि वो कौन सा अकाउंट है स्पेसिफिकली, ठीक है, बात समझ में आ गई। बट हाँ, जब हम इस सस्पेंस को रिजॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, चलो
अब मैं बोल रहा था आपको कि हमें फॉर द टाइम बीइंग जो है वो सस्पेंस अकाउंट में डालना है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पर आप कितने रुपए डाल दोगे, 100 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में आ जाएंगे यहाँ पर, जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। बट सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, आपको ये गलती ढूंढनी ही पड़ेगी, ये गलती किस वजह से आ रही है और क्यों ये गलती हुई है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये ट्रायल बैलेंस वाला वो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो ठीक। ओवरकास्ट एक और टर्म मैं आपको समझा रहा हूं, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। ठीक है, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट, तो ये दोनों केसेस, जब भी ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाला केस आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है मान लो कि हमने कोई चीज क्या कर दी, ओवरकास्ट कर दी। ओवरकास्ट मतलब 100 की चीज आपने 110 लिख दी। अंडरकास्ट मतलब 100 की चीज आपने 90 लिख दी। ठीक है, तो ओवरकास्ट मतलब ओवर एस्टिमेट कर लेना, अंडरकास्ट मतलब अंडर एस्टिमेट कर लेना। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे एरर्स को भी हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही ठीक करते हैं। क्लियर होगी बात? तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के जो एरर्स हैं वो भी आप कैसे ठीक करोगे, वो भी आप सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से ही ठीक करोगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आपको जो एरर है वो कब मिल रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एरर कब मिल रहा है आपको, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 21-22 का जो एरर है, ठीक है, वो आपको कब मिल रहा है, 22-23। ऐसा हो सकता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो, हाँ ठीक है, कि जो करंट ईयर का एरर है वो आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर में मिले। ठीक है, मान लो कोई नॉर्मली कौन सा आपका बैलेंस शीट वाला जो एरर होगा वो तो आप डायरेक्टली ठीक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट तो एज ऑन डेट बनता है। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एरर होगा, जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले एरर होंगे, क्या वो प्रीवियस, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, फॉर द ईयर, तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाला एरर जो हमें नेक्स्ट ईयर में मिला है, क्या वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा? बताओ फटाफट। ऐसा कोई एरर जो है जो हमें प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला एरर है और वो हमें नेक्स्ट ईयर में मिला है, क्या वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, हाँ कि ना? करेगा? ठीक है, करेगा, बिल्कुल करेगा, यह हमें क्लैरिटी है। तो हम जब भी, याद रखिएगा, जब भी हम करंट ईयर का जो है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस का एरर है वो हम नेक्स्ट ईयर में डालते हैं, तो हम उसको लिखते हैं प्रायर पीरियड आइटम, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्यों हम उसको अलग से क्यों नेक्स्ट ईयर में डालते हैं? बिकॉज हमें पता लगना चाहिए कि भाई साहब, इवन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता लगना चाहिए, यूजर जो कर रहे हैं यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनको भी पता लगना चाहिए कि जो करंट ईयर में एक्सपेंस और इनकम है, या फिर करंट ईयर का जो प्रॉफिट या लॉस है, उसमें से इतना जो है वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बस आपको यहां पर यह बात याद रखनी है कि जब भी आपका ऐसा कोई एरर मिलेगा जो करंट ईयर का एरर आपको नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसको किस अकाउंट के थ्रू, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाला एरर जो है वो हम किस अकाउंट के थ्रू जो है रूट करेंगे, किस अकाउंट को यूज करेंगे, या तो प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट बोल लो,
या फिर प्रायर पीरियड आइटम बोल लो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल लो। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात भी? फटाफट बताइए एवरीवन। हाँ जी, क्या ये बात भी क्लियर हो गई आपको? फटाफट बताओ। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो अब मैं आपको 2-3 इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, मतलब 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, एरर्स हमें समझ में आ गई, बट एग्जाम में बस एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है, एक तो एरर बताओ ये कौन सा एरर है, एरर को ठीक कैसे करना है, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करना है या कैसे ठीक करना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ठीक करना है। ठीक है, ये देखो एरर ठीक कैसे करना है, ट्रायल बैलेंस वाला एरर हमने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक करना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वाला एरर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ठीक करना है। बट व्हाट इफ जो हमने फर्स्ट टाइप का एरर पढ़ा था, फिर फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर जर्नल एंट्री में ही, ठीक है, जर्नल एंट्री या फिर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ही कोई एरर हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है ना, वो हम अभी देखेंगे। देखो, ठीक, तो टोटलिंग वाले एरर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपने रॉन्ग कास्टिंग कर दी या रॉन्ग टोटलिंग कर दी, उसमें तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली टोटलिंग को ठीक कर दोगे, है ना, दोबारा रीटोटल करोगे और ठीक कर दोगे। बट व्हाट इफ आपने जो जर्नल एंट्री है वही गलत पास कर दी, बस इसको मैंने सिखाना है आपको। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि भाई साहब की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, फटाफट देखिए, 500 या फिर चलो 5000 पेड फॉर फर्नीचर, डेबिटेड टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5000 पेड फॉर फर्नीचर डेबिटेड टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। तो मेरे को बताओ, पहले तो स्टेप 1 में आपको बता देता हूं, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में पास द रॉन्ग जर्नल एंट्री, स्टेप 2 पास द करेक्ट जर्नल एंट्री, स्टेप 3 पास रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। देखो ध्यान से, मेरे को बताओ, अगर ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से फटाफट, 5000 पेड फॉर फर्नीचर, ठीक है, डेबिटेड टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। पहले तो मेरे को ये बात बताओ, इसमें कोई गलती लग रही है आपको? हाँ जी, बताइए फटाफट। हाँ जी, क्या इसमें कोई गलती लग रही है आपको? मेरे को बताओ क्या गलती है, अगर लग रही है तो बताओ क्या गलती है, फटाफट। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने गलती, देखो स्टेप 1 है, आपको गलती ढूंढनी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में बिल्कुल गलती है कि हमें, अगर आपने 5000 फर्नीचर के लिए पे किया है तो आपको डेबिट भी किस में करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट में। तो अगर, बट आपने गलती किस में कर दी, गलती से किस में डाल दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, यस और नो? एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई। ठीक है, तो ये किस किस चीज का एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कोई कैपिटल आइटम को आप रेवेन्यू ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो ध्यान से अब, ठीक, तो अब स्टेप 1 में हमें क्या पास करनी है, रॉन्ग एंट्री। तो एंट्री क्या की होगी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री की होगी। बट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यस और नो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री और ये एंट्री, समझ में आ गया ये दोनों? फटाफट बताओ।
एवरीवन, सिंपल। ठीक है, अब ये एंट्री के लिए आपको मैंने ऑलरेडी मॉडर्न अप्रोच बहुत बार पढ़ाया हुआ है, उसी मॉडर्न अप्रोच से हम लोग एंट्री जितनी भी है पास करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। परचेज आपका एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया। ठीक है, कैश आपका बिजनेस से जा रहा है, मतलब आपका बिजनेस से एसेट जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एसेट आपका कम हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी सेम रूल है। और फर्नीचर आपका एसेट होता है, और एसेट जब बिजनेस में बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, जो सही क्रेडिट किया हुआ है, जो सही डेबिट या क्रेडिट किया हुआ है, उसको हमें नहीं छेड़ना है। क्या हमने कैश अकाउंट को सही क्रेडिट किया हुआ है? दोनों एंट्री में आप देख सकते हो, फटाफट बताइए। क्या हमने कैश अकाउंट को सही किया हुआ है? तो जो सही है उसको कभी भी छेड़ना नहीं है, जो सही है उसको सही जगह पर रहने दो। ठीक है, अब जो गलत है, हाँ जी, जो गलत है उसको क्या करना है? आपने उल्टा करना है और सही को सही जगह पर लेकर आना है। यही करोगे ना? ठीक है, तो मेरे को बताओ, हमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था कि परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था? फटाफट बताइए। हाँ जी, जो गलत है उसको उल्टा कर दो और जो सही है उसको सही जगह पर ले आओ, बस सिंपल। तो यहां पर आपने क्या एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करोगे? मतलब सही एंट्री करने के लिए क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, जो कि सही है, सही को सही जगह पर ले आओ, और जो हमने गलती की है उसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर, जो कि बिल्कुल सही था, मतलब सही जगह आना चाहिए था, इसी जगह आना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और परचेज अकाउंट हमने गलती से डेबिट कर दिया तो उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो क्या ये एंट्री ठीक हो गई? परचेज डेबिट हुआ था, क्रेडिट होकर खत्म हो गया, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होकर सही हो गया। समझ में आ गया? ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करो। जनरल रिपेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ये एक और क्वेश्चन है। जनरल रिपेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, मेरे को बताओ इसमें कोई एरर दिख रहा है आपको? फटाफट बताओ। हाँ जी, क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है आपको? फटाफट बताओ एवरीवन। हाँ, ठीक है, तो देखो, हमने जनरल रिपेयर, तो रिपेयर हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू आइटम है, और बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? कैपिटल आइटम है। तो आपने क्या किया? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने गलती से क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट मतलब सही को सही जगह पर ले आओ, और टू बिल्डिंग आपका रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, देखो सिंपल है, देखो सिंपल है कि नहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? बस आपको यहां पर क्या करना है? सही को सही जगह लेकर आओ, और जो गलती की है उसको उल्टा कर दो, बस ये करना है आपने इसमें, बस दैट्स इट। ठीक है, जो सही है उसको सही जगह पर ले आओ, जो एंट्री हमने गलती की है उसको उल्टा कर दो, बस खत्म। और जो ऑलरेडी सही है उसको छेड़ना नहीं। ठीक है, चलो ओमिशन वाला देखो। अरे ओमिशन वाले में तो क्या है, कुछ नहीं है यार। देखो 500 रुपीज सेल्स फॉर कैश वॉज नॉट रिकॉर्डेड। आपने 500 रुपए की सेल्स की, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो बस इसमें तो नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस ये आपका एरर ऑफ ओमिशन ठीक हो गया। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि आपने गलती से एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, तो बस जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की उसको रिकॉर्ड कर दो, खत्म, एरर ऑफ ओमिशन।
ठीक है, पुतिन गलत रूल अप्लाई मत करो, यहाँ पर स्टूडेंट्स को गलत रूल मत सिखाओ। रिपेयर्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और आप यहाँ रियल अकाउंट के रूल्स मत लगाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। रिपेयर्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रट्टाफिकेशन करवा लो बस आप लोगों से जितना मर्जी करवाना है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, फटाफट बताओ। हाँ जी, ओमिशन वाला भी क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन, बस 2 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा और देखो, एक क्वेश्चन है 100 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम, हाँ जी, कमल किशोर, कमल किशोर क्रेडिटेड टू कमल, सॉरी, कृष्ण किशोर। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से, तो 100 रुपीज आपको कहां से मिले, कमल किशोर से मिले, तो क्या एंट्री का पास करनी चाहिए थी आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर, यही एंट्री पास करनी चाहिए थी, यस और नो। ठीक है, यस और नो, ये एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी, ठीक। और आपने गलती से एंट्री क्या पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण किशोर, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो बस इस एंट्री को ठीक करने के लिए एंट्री पास कीजिए फटाफट। हाँ जी, इस एंट्री को पास करने के लिए ठीक एंट्री पास करो फटाफट एवरीवन। हाँ जी, देखो कैश अकाउंट ठीक है, उसको छेड़ना नहीं है, जो सही है उसको छेड़ते नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो हमें कमल किशोर को सही जगह पर लेकर आना है और कृष्ण किशोर को डेबिट साइड में डाल देना है, बस खत्म। तो एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, कृष्ण किशोर अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर, बस सिंपल। तो मेरे को बताओ, ये एंट्रीज वाला लॉजिक सबको समझ में आ गया है, फटाफट बताओ, मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बस ये पूछ सकता है कि भाई रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, या फिर रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए हम लोग किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, बस सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब लास्ट चीज जो बचती है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, ठीक है। एक बात मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है वो एक ही एंट्री में नॉमिनल के रूल्स लगा देते हैं, एक ही एंट्री में रियल के रूल्स लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये दिमाग में क्लैरिटी लाओ, मैंने तभी आपको मॉडर्न के रूल्स बोले थे कि मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न अप्रोच से आपने जनरल एंट्रीज को पास करना है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी है और फिर भी आपने ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करनी है, तो उसका मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉमिनल वाला रूल, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल, ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स वाला रूल, वो एक एंट्री में एक ही रूल लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है जैसे अब देखो ये वाला केस, ठीक है, कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, कमल किशोर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक ही एंट्री में 2 अलग अलग रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। जैसे अब देखो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आ रहा है तो डेबिट कर दिया, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो कमल किशोर पैसा दे रहा है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए
कि ऐसा नहीं है कि एक ही एंट्री में सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होगा ट्रेडिशनल के हिसाब से। हो सकता है एक ही एंट्री में दो टाइप के अकाउंट हो और दो अलग अलग रूल्स अप्लाई हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन में आता है, कभी कभार आपने क्वेश्चन देखा होगा जैसे कि सेल्स मेड फॉर 1000, ठीक है, wrongly debited to sales रिटर्न अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने सेल्स की 1000 रुपीज की, ठीक है, तो सेल्स को हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। आपने कोई आइटम ऐसी क्रेडिट करनी थी बट आपने गलती से क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। यस और नो, यही समझ में आ रहा है हमें इससे? मेरे को बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले ये क्वेश्चन क्लियर करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्रेडिट डेबिट समझ में आ गया? सेल्स हमारी इनकम होती है तो हमें क्रेडिट करना चाहिए था, बट सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस होता है तो हमने डेबिट करना चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक्चुअल में हमने 1000 रुपीज की सेल्स की थी बट हमने गलती से उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमेशा अगर यहां पर 10 है और यहां पर 9 है, ठीक है, मैथमेटिक्स समझा रहा हूं अभी, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स समझा रहा हूं। अगर अल्टीमेटली देखो ये मान लो डेबिट साइड है और ये मान लो क्रेडिट साइड है, ठीक है, तो मेरे को अगर मान लो कि ये 1 रुपीज यहां पर मैं ऐड कर, सही सही क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड में ऐड करता, ठीक है, तो क्या ये 10 इक्वल टू 10 हो जाता? यस और नो? बट यहां पर मैंने क्या किया, 10 इक्वल टू 9, मेरे को यहां पर 1 रुपया ऐड करना चाहिए था, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर 1 रुपया ऐड ना करते हुए गलती से डेबिट साइड में 1 रुपया ऐड कर दिया, तो यहां पर 11 इक्वल टू 9 आ गया। तो जब भी आप कोई डेबिट की चीज क्रेडिट में डाल देते हो या फिर कोई चीज क्रेडिट वाली चीज डेबिट में डाल देते हो, तो हमेशा उसका इफेक्ट जो है वो डबल होता है। क्या होता है? डबल। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफेक्ट डबल हो रहा है। एक की गलती की वजह से क्या 2 का डिफरेंस आ गया? मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है, ठीक है। क्या 1 रुपए की गलती से यहां पर 2 रुपए का डिफरेंस आ गया? क्योंकि अगर आप 1 रुपए यहां पर सही डालते तो 10 इक्वल टू 10 हो जाता। दोबारा एग्जांपल देखो, 12 इक्वल टू मान लो था 10, तो हमें 2 रुपए क्रेडिट साइड में ऐड करना था, तो 12 इक्वल टू 12 हो जाता। बट गलती से हमने क्या किया, 12 इक्वल टू 10 था, हमने यहां पर 2 रुपीज ऐड कर दिए जो कि हमें यहां ऐड करने चाहिए थे, तो 14 इक्वल टू 10 आ गया। तो क्या 2 रुपए की डिफरेंस की वजह से हमारा 4 रुपए का डिफरेंस आ गया? हाँ जी, मैथमेटिक्स समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिल्ली में होता है भाई, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इफेक्ट, पहला बात तो स्टेप 1, उसका इफेक्ट जो है वो डबल होगा। अगर कोई डेबिट वाली चीज क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट वाली चीज डेबिट में लिख दी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, जिस साइड में गलती हुई है, ठीक है, जैसे देखो क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड की चीज अगर आपने डेबिट साइड में लिख दी तो डेबिट साइड बड़ा होगा, क्रेडिट साइड छोटा होगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, जिस साइड में आपने गलत एंट्री पास की है वो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट बढ़ जाएगी, और जिस साइड की एंट्री थी जो आपने पास नहीं की है वो साइड छोटी हो जाएगी। मतलब देखो, डेबिट वाली एंट्री आपने क्रेडिट साइड में पास कर दी तो क्रेडिट साइड वाली बड़ी हो जाएगी, डेबिट साइड कम हो जाएगी। या फिर क्रेडिट साइड वाली एंट्री आपने डेबिट साइड में पास कर दी, डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी, यहां पर कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन देखो, यहां पर हमने क्या किया है, क्रेडिट साइड वाली एंट्री जो है वो हमने डेबिट साइड पास कर दी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो 2000 रुपए से, मतलब या फिर मैं बोलूं डेबिट और क्रेडिट में साइड में, डेबिट साइड 2000 रुपए से ज्यादा दिखने लग जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है,
क्लियर हो गई बात? मेरे को बताओ, क्लैरिटी मिल गई है आपको? तो बस यहां पर आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। तो मेरे को बताओ कैसा टॉपिक था ये? सिंपल था, इजी था, डिफिकल्ट था, कैसा टॉपिक था? फटाफट बताइए। ठीक है, चलो। तो यहां पर आपका देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एओईओ के लिए लास्ट क्लास है। जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार कि सर लास्ट क्लास कब होगी, एओईओ के लिए लास्ट टॉपिक बचा है। फिर मैं बोलूँ लास्ट क्लास हो सकता है मैं 2 लेक्चर्स में टॉपिक करवाऊं। रेशो लास्ट टॉपिक बचा है, रेशो। ठीक है, ये टॉपिक बचा हुआ है। इसके साथ 2-3 चीजें और हैं छोटी मोटी, वो मैं आपको समझा दूंगा। आपका एओईओ के लिए सिलेबस जो है वो कल खत्म होने वाला है। टुमारो इज द लास्ट लेक्चर, ठीक है, फॉर एओईओ बैच। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो कल आपका सिलेबस खत्म हो रहा है फॉर एओईओ। जो एपीएफसी टारगेट कर रहे हैं उनका मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करवाऊंगा और ऑडिटिंग, ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ठीक है जी। और फाइनेंस का भी थोड़ा बहुत एक आज छोटा सा लेक्चर ले लूंगा मैं फाइनेंस में, ठीक है, जो आपके एपीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ, एओईओ के लिए जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। कल आपका लास्ट क्लास है फॉर एओईओ। क्लियर होगी बात? हाँ जी, क्या रिक्वेस्ट है बोलो जी फटाफट। ठीक, अब कोई क्लैरिटी चाहिए किसी को? ठीक है, तो कल लास्ट क्लास होगी आपकी एओईओ के लिए, उसके बाद एपीएफसी वाले स्टूडेंट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपना वादा भाई पूरा किया है। देखो मैंने बोला था आपको फ्री में सारा कोर्स मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, बहुत ही पेशेंस के साथ मैंने आपको पूरा कोर्स करवाया है। मैंने बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मारा है। आपने जितनी भी क्लासेस देखी है मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, आई हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल थिंग। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे जनरली जो सिलेबस है वो 10-12 लेक्चर्स में लोग खत्म कर देते हैं फॉर प्रमोशन पर्पस, बट आई हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस। ठीक है, चलो। तो कल लास्ट क्लास होगी आपकी एओईओ के लिए, बाकी एपीएफसी के लिए फिर मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। अरे भाई उसके लिए आपको मॉडर्न अप्रोच के रूल्स याद करने पड़ेंगे। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूंगा एपीएफसी। ठीक है, तो कल एक बार डाउट एक काम करेंगे, बीच में एक दिन मैं डाउट सेशन भी रख लूंगा आपके लिए, तो जितने भी डाउट्स हैं हम उस दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, रिक्वेस्ट किसकी रिक्वेस्ट थी भाई? क्या रिक्वेस्ट है बताओ भाई फटाफट। हाँ जी, अविनाश मुखर्जी। अविनाश मुखर्जी सर, क्या आप हाँ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मंडे मैंने वही बोला ना आपको, नेक्स्ट मंडे आई जस्ट ट्राई टू डू दैट। ठीक है, ठीक, इज इट क्लियर? ठीक, इसमें एंट्री नहीं होगी, इस वाले क्वेश्चन में आपको एंट्री नहीं पूछी जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में आपको बस ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि भाई आपसे जो गलती हुई है डेबिट साइड कितना ज्यादा दिखेगा, क्रेडिट साइड कितना ज्यादा कम दिखेगा, ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, या फिर अगर एंट्री भी पूछ लेगा तो आप सीधी सी बात है ना, नॉर्मल एंट्री आप क्या करते हो? ठीक है, ठीक, आपने नॉर्मल एंट्री, देखो एंट्री तो यहाँ पर पूछ ही नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली आपने क्या किया है, हाँ यहाँ पर एंट्री नहीं पूछी जा सकती बिकॉज सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था, बट आपने डेबिट सेल्स रिटर्न कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं, नॉर्मली आपसे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही पूछेगा। ठीक है, एंट्री वाले क्वेश्चन मैंने आपको ये वाले जो सिंपल सिंपल करवा दिए वो है। ठीक है, और जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो ये ऐसे पूछे, बस इससे ज्यादा। टाइप्स ऑफ एरर्स आपसे पूछ लेगा, अकाउंट्स आपसे पूछ लेगा कैसे कैसे आप एरर्स को ठीक कर सकते हो किन किन केसेस में, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। प्रणय, उसके लिए आपको मॉडर्न के रूल्स याद करने पड़े। हाँ, वही बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एरर भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस,
सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं आप कल की क्लास में, लास्ट क्लास है आपकी। सी यू, ओके, बाय। तो फिर अपना एक बार एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एक बार ट्राई करो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करने की, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। नहीं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है प्रत्यूष, इट इज नॉट एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज सेल्स सेल्स रिटर्न भी रेवेन्यू आइटम है, सेल्स भी रेवेन्यू आइटम है, तो दिस इज नॉट एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।